नमस्कार दोस्तों, हिंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। जैसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, लेकिन आज हमें शब्द रचना पढ़ना है। तो शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि घ प्लस र ये मिलके घर बनता है। अगर इसमें से सिर्फ र को लिखा जाए या घ को लिखा जाए तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि इसे अक्षर कहेंगे। तो इसलिए अगर हम घ और र दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो एक शब्द बनता है घर, और जिसका अर्थ भी है जहाँ पर हम निवास करते हैं। 3 जैसे आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जैसे घ प्लस र ये मिलके क्या बनता है, घर। इसी तरह रा प्लस त रा मिलके क्या बनता है, रात। फिर न प्लस र बराबर मिल क्या होता है, नर। तो इसे हम कहते हैं शब्द। तो जैसे कि आपने देखा कि सार्थक समूह क्या है। मान लीजिए इसमें एक अक्षर हम सिर्फ लिखें या एक वर्ण लिखें तो ये शब्द नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमें कई सारे अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाना पड़ता है, तब जाके वो सार्थक बन पाता है। तो आइए हम देखते हैं शब्द रचना कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं शब्द रचना। शब्द रचना 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम जानते हैं रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ वे शब्द जिनका सार्थक खंडन नहीं होता है, यानी हम जिनका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, खंडों में नहीं बांट सकते, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि न प्लस ल बराबर नल। अगर इसमें से सिर्फ हम न को लिखें तो न का कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह मान लीजिए हम ल लिख रहे हैं सिर्फ, तो ल का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए इन दोनों को मिला के हम एक शब्द बनाते हैं और वो बनता है नल। ऊपर हमने रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, यानी कि जिसका सार्थ खंडन जो होता है, यानी जिसको हम टुकड़े में करते हैं तो उसका अर्थ निकलता हो, यानी वो सार्थक अर्थ हो, तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द यानी जिनका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, नील प्लस कमल बराबर नीलकमल। एक तरह से ये कर्मधारय समास होता है। यौगिक शब्द जो होता है एक तरह से कर्मधारय समास होता है। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इनका टुकड़ा करते हैं, यानी जो मिला विद्यालय जैसे है, तो इसको 2 भागों में जब हम बांटेंगे तो दोनों ही शब्द का अर्थ होगा अलग अलग। जैसे विद्यालय विद्या का भी है ज्ञान, और आलय यानी घर निवास यानी विद्या का मंदिर। तो इस तरह से जैसे है नील प्लस कमल, तो नील का भी अर्थ है, जैसे नील का है रंग और कमल का आप जानते ही होंगे फूल। तो इसी को हम सार्थक खंडन कहते हैं। अब तक हमने रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द के बारे में जाना। अब हम जानते हैं योग रूढ़ शब्द क्या है। वे शब्द जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर निकलता हो, यानी कि उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए गज प्लस आनन बराबर गजानन, यानी इसका तीसरा अर्थ देखिए। गजानन किसे कहते हैं हम, यानी गणेश भगवान को कहते हैं। पीताम्बर, जैसे पीत प्लस अंबर, पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु को कहते हैं। तो इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए इसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द को दोस्तों एक प्रकार से हम बहुव्रीहि समास कह सकते हैं।
क्योंकि ये बहुब्रीहि समास इसलिए है क्योंकि इसमें तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, तो इसलिए यानी अपने अर्थ के साथ तीसरा कोई अर्थ देगा तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों, हम शब्द पढ़ चुके और शब्द रचना भी जान चुके कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या है। तो आइए अब इसके हम प्रकार जानते हैं कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कैसे बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं तत्सम शब्द के बारे में। संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के किए जाते हैं, यानी कि प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात ज्यों का त्यों संस्कृत के जो मूल शब्द हैं उसको हम ज्यों का त्यों जब लिखते हैं तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे प्रथम, राष्ट्र, अग्नि, आदि। आइए तो अब जानते हैं तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं और समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे रात, दिन, काम आदि। दोस्तों, हमने तो तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में जान गए। अब आइए जानते हैं देशज शब्द क्या होता है। देशज यानी कि जो अपने देश में जन्मा हो, जो अपने देश में जन्मा हो उसे हम देशज कहते हैं। अर्थात जो स्थानीय प्रभाव के कारण प्रचलित हो गए वे शब्द देशज शब्द कहलाए। जैसे थैला, लोटा, पगड़ी, गमछा आदि। देशज शब्द तो जान गए दोस्तों। अब हम जानते हैं विदेशी शब्द क्या होता है। विदेशी शब्द यानी जो दूसरे देश में जन्मा हो, इसे हम आगत शब्द भी कहते हैं। अर्थात किसी दूसरे देश से आया हुआ शब्द विदेशी शब्द कहलाता है। जैसे क्रिकेट, ऑफिस, रजिस्टर आदि। दोस्तों, हमने शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द रचना जाना, उसके बाद से शब्द के भेद। शब्द रचना में तो हमने जाना कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होता है। उसके बाद से हमने जाना कि शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द के आप लोग जैसे कि शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। तो अब तक हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा है। तो अब आइए हम संरचना के आधार पर यानी बनावट के आधार पर शब्द के बारे में जानते हैं। सॉरी दोस्तों, एक उत्पत्ति के आधार पर एक शब्द छूट गया था, संकर शब्द। तो आइए हम जानते हैं संकर शब्द के बारे में। 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर जब कोई नया शब्द बनता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, तो ये मिलकर बनता है रेलगाड़ी। यहाँ आइए देखते हैं इसमें रेल क्या है, अंग्रेजी के शब्द है, और गाड़ी क्या है, हिंदी के शब्द है। तो ये मिलकर क्या बना है, रेलगाड़ी। इसी प्रकार दवा प्लस खाना मिलकर क्या बना है, दवा खाना। ये शब्द क्या है, उर्दू और फारसी के शब्द हैं। ठीक इसी तरह मोटर प्लस गाड़ी, यानी मोटर क्या है, अंग्रेजी के शब्द है और गाड़ी हिंदी के शब्द हैं। तो ये मिलकर क्या बना है, मोटर गाड़ी। यानी कि 2 भाषा मिलकर एक नया जो शब्द बना है उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं अब हम संरचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया था कि शब्द रचना क्या है। जैसे उसमें मैंने बताया था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। तो वही शब्द रचना बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द बनते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये ऊपर हम
बता चुके हैं, तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। तो आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो आइए सार्थक शब्द के बारे में हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं सार्थक शब्द, यानी कि निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें भाषा में हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाते हैं, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, कमल, पुष्प, यानी ऐसे शब्दों का एक अर्थ है। रात्रि का मतलब पता है रात, कमल यानी फूल, पुष्प ये फूल। तो इन सारे शब्दों का अर्थ एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे चाय, वाय। वाय का कोई अर्थ, चाय का तो अर्थ होता है पर वाय का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी एक तरह से हम यूँ कह लें कि सहायक शब्द के जैसे हम प्रयोग करते हैं इसका, तो इसलिए ये निरर्थक होता है, यानी वाय का कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार पानी, वाणी। पानी का अर्थ तो है दोस्तों, पर वाणी का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए ये निरर्थक शब्द कहलाता है। ऐसे शब्द निरर्थक होते हैं। दोस्तों, हम अर्थ के आधार पर शब्द तो देख लिए, तो अब आइए देखते हैं विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। दोस्तों, विकारी शब्द के बारे में हम जानते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार बदलाव होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, तालाब, राम आदि। तो आइए जानते हैं अविकारी शब्द क्या होता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता है। जैसे कि इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय आदि होते हैं। दोस्तों, इसे हम एक प्रकार से अव्यय भी कह सकते हैं। यानी ऐसे शब्दों में किसी प्रकार आप कुछ भी जोड़ लीजिए, क्रिया विशेषण, संज्ञा संज्ञा कुछ भी जोड़ लिए, इन शब्दों में कोई किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं होता है, तो इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।